क्या आप लोगों में से कभी किसी ने सोचा है कि हमारी ये पृथ्वी हकीकत में आखिर किस चीज से बनी है और यह सौर मंडल में किस चीज पर टिकी हुई है, या आज हम जिस ठोस जमीन पर चल रहे हैं उसके ठीक नीचे क्या हो सकता है। साथियों, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम इंसान पृथ्वी से 5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर जा सकते हैं तो पृथ्वी के आर पार निकलने के लिए तो मात्र 12,000 किलोमीटर ही जाना है। इसके लिए पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप होल। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इस होल को मात्र 12 किलोमीटर ही खोदा और रुक गए। मैं जानता हूं इस तरह के सवाल आप सभी लोगों के मन में अक्सर उठते ही रहते हैं, लेकिन कभी भी आपको इस बारे में एक सही जवाब नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम सब ने अपने जन्म से लेकर आज तक इस धरती के बाहर की चीजें जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, वे सुंदर सुंदर झरने और तेजी से बहती हुई नदियों का ही अनुभव किया है। और हम ऐसे में जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो धरती ऊपर से इतनी सुंदर और मनमोहक दिखती है वो असल में अंदर से कैसी होगी। खैर, आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस पृथ्वी के बिल्कुल नीचे ले जाने वाले हैं और पता लगाएंगे कि आप इस धरती के जितना नीचे जाते जाओगे उतनी नीचे आपको इसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो आइए अब ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। हमारी पृथ्वी का अंदर का भाग पूरे 4 लेयर्स में बना हुआ है: क्रस्ट लेयर, मेंटल लेयर, आउटर कोर और इनर कोर। साथियों, इनमें सबसे ऊपरी लेयर यानी कि क्रस्ट लेयर है, जिस पर हम सब रहते हैं। आपको धरती के अंदर जो भी गड्ढे जैसे कुएं, बड़ी बड़ी खदानें दिखाई दे रही हैं, वो सभी इसी लेयर के ऊपरी हिस्से में ही मौजूद हैं। और तो और पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा भी इसी लेयर में मौजूद है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप होल। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने रूस में दुनिया का सबसे गहरा खड्डा खोदने का प्लान तैयार किया था। रूस में खोदे गए इस खड्डे की गहराई 12 किलोमीटर और यह खड्डा पृथ्वी के ऊपरी भाग में यानी कि क्रस्ट लेयर में ही समाप्त हो जाता है। और इस पर वैज्ञानिक ने पूरे 20 साल तक काम किया था, यानी कि पृथ्वी को सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया है। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक यह गड्ढा खोद रहे थे, जैसे जैसे ये होल गहरा होता गया वैसे वैसे ही पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता हुआ नोट किया गया और यह तापमान करीब करीब 350 डिग्री तक पहुंच गया था। और इसी वजह से वैज्ञानिकों के सारे उपकरण पिघलने लग गए थे, जिस वजह से इस होल को और गहरा करने में वैज्ञानिक नाकामयाब हो गए। साथियों, इस होल की और ज्यादा खुदाई करने के मत में कुछ वैज्ञानिक असहमत भी थे। उनका मानना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से ही उत्पन्न होता है। अगर ये होल पृथ्वी के आर पार कर दिया गया तो हो सकता है कि पृथ्वी पर बनने वाला ये चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाए। और पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र खो देने से क्या होता है, इस विनाश के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसा कि साथियों हमने जाना कि पृथ्वी का जो ये क्रस्ट वाला पार्ट है, ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जो उस ठोस सतह को बनाती है जिस पर हम सभी एक साथ सालों से रह रहे हैं, जो कि इस धरती में मौजूद बाकी परतों की तुलना में काफी ज्यादा पतली है। साथियों, महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर यानी कि 22 मील से भी ज्यादा और समुद्र के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर यानी कि 3 से 6 मील तक होती है। इसका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती पर आने वाले भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल के पीछे यही लेयर जिम्मेदार है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि ये महाद्वीपीय और समुद्री क्रस्ट क्या है? तो देखिए, पहला ओशियन क्रस्ट जिस पर कि समुद्र है, और दूसरा है महाद्वीपीय क्रस्ट जिस पर पूरे ठोस भाग यानी कि धरातल बना हुआ है। साथियों, महाद्वीपीय क्रस्ट मेनली ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है, जो कि समुद्री क्रस्ट की तुलना में थोड़ी कम घनी होती है और जिसकी मोटाई भी काफी ज्यादा रहती है, लगभग 30 से 50 किलोमीटर तक। बता दें कि ये महाद्वीपीय परत काफी पुरानी है, यानी कि अरबों खरबों साल पुरानी। वहीं समुद्री क्रस्ट की बात की जाए तो देखिए, ये ऑन एन एवरेज लगभग 7 किलोमीटर तक पतली रहती है और ये महासागरीय क्रस्ट की तुलना में काफी नई क्रस्ट है,
जिसे आप अक्सर ज्वालामुखी जैसी गतिविधियों के थ्रू समुद्र के बीच की चोटियों पर लगातार बनती हुई देख सकते हैं, जो कि पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों के खसकने के साथ फैलती ही जाती है। मेंटल। आइए अब इस पृथ्वी के थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं, जहां पर क्रस्ट के नीचे की परत मौजूद है, जिसे हम मेंटल के तौर पर जानते हैं। देखिए, मेंटल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट और कोर के बीच की ही परत होती है। यह हमारी धरती की सबसे बड़ी परत है, जो समुद्री परत के नीचे लगभग 35 किलोमीटर यानी कि 22 मील से लेकर 2900 किलोमीटर यानी कि 1800 मील तक की गहराई के साथ फैली हुई है। बता दें कि प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी की गतिविधियां और पृथ्वी के मैग्नेटिक एरिया के साथ इसकी सतह को आकार देने वाले डायनेमिक प्रोसेस में मेंटल एक काफी जरूरी भूमिका निभाती है। अब जब यहाँ मेंटल की बात हो ही रही है, तो देखिए, यहाँ अब इससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हमारा जानना बेहद जरूरी है, और वो है लिथोस्फीयर और एथेनोस्फीयर। बता दें कि लिथोस्फीयर सबसे ऊपरी मेंटल और क्रस्ट का एक मजबूत पार्ट होता है। यह उन टेक्टोनिक प्लेटों में टूट गया है जो सेमी फ्यूल्ड एथेनोस्फीयर के ऊपर तैरती रहती हैं और चलती हैं। लिथोस्फीयर में क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल रहता है, जो कि पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, अचानक आने वाले भूकंप की वजह बनता है और हमारी इस पृथ्वी की सतह को आकार देने में भी मदद करता है। वहीं अगर एथेनोस्फीयर के बारे में समझें, तो ये लिथोस्फीयर के नीचे मेंटल का पार्शियली पिघला हुआ एक फ्लेक्सिबल सा एरिया है, जो कि गर्म और सेमी फ्यूल्ड चट्टानों से बना हुआ होता है। साथ ही बता दें कि पृथ्वी की मेंटल सतह के अंदर मौजूद जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनकी हलचल के लिए भी यही एथेनोस्फीयर जिम्मेदार होता है। कोर। अब बारी है पृथ्वी के और अंदर जाकर इसकी सबसे आखिरी सतह पर पहुंचने की, जिसे हम सभी कोर के रूप में जानते हैं। देखिए, पृथ्वी की कोर हमारे प्लेनेट की सबसे गहरी और अंदरूनी परत है, जो मेंटल के ठीक नीचे ही होती है। बता दें कि यह पृथ्वी के अंदर का सबसे ज्यादा गर्म और दबाव वाला एरिया होता है, जहां का टेम्परेचर 5000 सेल्सियस से लेकर 6 से 7000 सेल्सियस तक आराम से पहुंच जाता है, जो फिर पृथ्वी के अंदर की हलचलों और मैग्नेटिक एरिया को बनाने का काम करता है। साथियों, पृथ्वी का ये कोर वाला हिस्सा भी बाकी हिस्सों की तरह दो पार्ट्स में बटा हुआ है, जिन्हें आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर कहते हैं, जिसमें से आउटर कोर सॉलिड इनर कोर के चारों ओर फैली एक तरल परत होती है, जो मेंटल परत की सीमा से लगभग 2900 किलोमीटर यानी कि 1800 मील गहराई में है, और इस पृथ्वी की सतह के नीचे लगभग 5150 किलोमीटर यानी तकरीबन 3200 मील तक फैली हुई है। और जिन्हें नहीं मालूम, तो उन्हें बता दें कि आउटर कोर तरल लोहे और निकल धातु से बनी हुई है। इसके बाद बात आती है सॉलिड इनर कोर की। आखिर ये क्या है? तो देखिए, कोर का ये वाला पार्ट आउटर कोर के नीचे मौजूद रहता है, जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 1220 किलोमीटर के दायरे तक फैला हुआ है। और इसके अंदर एक हैरानी की बात तो ये है कि इसमें इतनी भीषण गर्मी होने और इस पर पड़ने वाले दबाव के बावजूद भी ये कोर हमेशा सॉलिड ही बनी रहती है, जो कि आउटर कोर की तरह ही मेनली लोहे और निकल धातु से बनी हुई है। तो ये थी पृथ्वी के अंदर समाई हुई दुनिया की असल सच्चाई। लेकिन अब आप सभी लोगों के मन में एक ऐसा सवाल होगा जो आपके माइंड में एक ही साथ आ रहा होगा, और वो ये कि हमें इन सब बातों का पता कैसे चला? क्या साइंटिस्ट खुद गए थे अपने इस पृथ्वी के नीचे तक? तो इसका जवाब है नहीं। साइंटिस्ट्स या कोई भी आज तक इस पृथ्वी के ज्यादा अंदर तक नहीं गया है। तो अगर ऐसा है, तो आखिर इस बात का पता किस तरह से लगाया गया होगा कि इस धरती के नीचे आखिर क्या मौजूद है? तो साथियों, इसके बारे में पता लगाने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक मेथड का यूज किया था, जिसे सेस्मिक वेव्स मेथड के तौर पर जाना जाता है। सेस्मिक वेव्स कुछ इस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं, जो भूकंप, ज्वालामुखी के विस्फोट और दूसरी जियोलॉजिकल घटनाओं के दौरान बनने वाली एनर्जी की वजह से पृथ्वी के अंदर आगे बढ़ती हैं। ये वेव्स हमारे साइंटिस्ट्स को पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से की स्टडी करने और उसे समझने में मदद करती है। और इन्हीं सेस्मिक वेव्स के बिहेवियर को एनालाइज करके साइंटिस्ट्स पृथ्वी के अंदर मौजूद अलग अलग परतों के स्ट्रक्चर और डेंसिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर पाते हैं। तो बस ये थी आज की पूरी वीडियो, जिसमें हमने समझा कि असल में हमारी इस पृथ्वी के अंदर
क्या होता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे अभी लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही कमेंट करके हमें ये जरूर बताना कि ऐसे कौन कौन से रहस्य या बातें हैं जिनके बारे में आपके माइंड में बस अफवाहें ही भरी पड़ी हैं और आप उससे रिलेटेड सच जानना चाहते हो। हमें अगर आपका टॉपिक पसंद आया तो हम जरूर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।